हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो दो ऑब्जेक्ट है, एक है ए, एक है बी ऑब्जेक्ट। अब इस ए ऑब्जेक्ट का मास है m1, बी का ऑब्जेक्ट का मास है m2। ए की इनिशियल वेलोसिटी है u1, बी की इनिशियल वेलोसिटी है u2। नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के फार्मूले के अकॉर्डिंगली इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? ए ऑब्जेक्ट का m1 u1 और बी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम, शॉर्टकट में लिख देती हूँ m2 u2, यही होगा। अब क्या होता है कि सपोज ये जो दो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ये क्या होता है? कोलाइड करते हैं, मतलब टकराते हैं। ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं ये क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, मतलब टकराते हैं। तो ए पे जो फोर्स लगेगा बी के टकराने के कारण, मान लो वो फोर्स है F1। ए पे जो फोर्स लगेगा टकराने के बाद, जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो ऑब्वियसली जब दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे तो दोनों पे क्या होगा? अपोजिट फोर्स लगेगा। तो मान लो जब दोनों टकराए तो ए पे जो लगने वाला फोर्स है बी की तरफ से वो है मान लो F1। तो क्या होगा? जब इसका फोर्स लगेगा तो इसमें एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये मूव करने लगेगा और फिर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी v1। तो देयरफॉर द मोमेंटम ऑन ए आफ्टर कोलिजन विल बी m1 v1, है ना। जो मोमेंटम होगा कोलिजन के बाद में, अब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v1। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? ए का m1 v1। नाउ न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से अगर जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करें तो उन दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, मतलब दोनों पे अपोजिट फोर्स लगेगा। अब बी के कारण ए पे जो लगने वाला फोर्स है वो F1 है। अब बी पे भी जो ए है वो अपना फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो बी की भी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी और उसका भी मोमेंटम जो होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो बी की जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो है v2। तो द मोमेंटम ऑन बी आफ्टर कोलिजन विल बी m2 v2। और मान लो कि जब हमने कहा कि बी ने जो ए पे फोर्स लगाया वो F1 है, तो ए जो फोर्स लगेगा बी पे वो मान लो क्या है? F2 फोर्स। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा? F2 इज इक्वल्स टू माइनस F1। अब आपको पता है कि F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, तो यहाँ पे हम वैल्यू अगर पुट करेंगे तो F2 में क्या हो जाएगा? m2 a2 इज इक्वल्स टू माइनस m1 a1। और हमें पता है कि जो a है एक्सीलरेशन है उसका फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी, है ना। तो अब a की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? m2। अब ये a2 है तो v2 माइनस u2 अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे?
2 2 V2 U2, यहाँ पे 1 1 है तो हम यहाँ पे M1 U1 V1 ऐसे लेंगे। अब T से T कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा M2 V2 माइनस U2 इज इक्वल्स टू माइनस M1 V1 माइनस U1। देयरफॉर का साइन लगा देते हैं। नाउ देयरफॉर अब मैं मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ, ब्रैकेट सॉल्व कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा M2 इंटू V2 करूँगे तो V2 माइनस का साइन M2 इंटू U2 M2 U2 माइनस M1 इंटू V1 तो माइनस M1 V1 माइनस माइनस प्लस एंड M1 U1 मल्टीप्लिकेशन तो M1 U1। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस साइड ले चलेंगे और इस वैल्यू को इस साइड ले चलेंगे, तो क्या होगा M2 V2, ये वैल्यू जब इक्वल की तरह आएगी तो प्लस में हो जाएगी, प्लस M1 V1 इज इक्वल्स टू, ये हम लिख देते हैं M1 U1, ये वैल्यू जब इक्वल के इस साइड जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, क्या मिलेगा M2 U2। इस इक्वेशन से ये समझ में आता है कि जो टोटल फाइनल मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, टोटल इनिशियल मोमेंटम के। तो जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम के। जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब ये जो है, ये मोमेंटम जो हमारा निकला ये है फाइनल मोमेंटम, ये है हमारा इनिशियल मोमेंटम, ये दोनों इक्वल आ गए। इससे ये साबित होता है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जब भी ऑब्जेक्ट अगर कोलाइड करता है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो उनका जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब कि क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मीनिंग है कि नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं होने वाला है। सो वेन एवर द ऑब्जेक्ट विल कोलाइड द टोटल मोमेंटम विल बी इक्वल बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, देयर मोमेंटम विल बी इक्वल। सो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, फर्स्ट चैप्टर लॉ ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।